नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉप 100 प्लस प्रश्नों को। जी हाँ, और ये हमारा पार्ट 30 है, यानी हम 29 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 जो कि आपके कल से शुरू हो रहे हैं 2 अगस्त से, तो ये हमारा एक बहुत ही लंबा वीडियो हम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 200 प्रश्नों को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत शानदार रहेगी और ये आपका एक प्रकार से रिवीजन टेस्ट है और ये आप वीडियो ज़रूर देख के जाएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी MP टेट वर्ग 1 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाले इस प्रकार के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो मज़ेदार होगी। तो पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रामानंद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो ये थे रामानुज आचार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? तो ये थे गुरु नानक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे तो कौन थे? गुरु नानक। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? 1469 में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत ज्ञानेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? अक्सर एग्जाम में आता है। तो मगहर यानी कि वाराणसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगहर वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस समुदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ये बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। गीत गोविंद के रचिता हैं तो जयदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बहुतत्व का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव बहुतत्व का। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? तो रामानुज आचार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलाड़ी, जिसको कलादी भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा कलाड़ी या फिर कलादी। ठीक है, शंकराचार्य का जो कि जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी या कलादी गांव में। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन संतों द्वारा किया गया? तो अलवार नयानार संतों द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवार नयानार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो वैष्णव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ पे? केरल। आदि शंकर जो बाद में किस नाम से जाने गए? शंकराचार्य के नाम से जाने गए, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में। बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, बीजक का रचिता कौन है? तो कबीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था? तो राजकुमार भोजराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार भोजराज। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य।
अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये रोका था रामानुजाचार्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ये बताया था निर्वाक आचार्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाक आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या कहें विट्ठल, जैसे विष्णु का एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था, तो ये था पढ़रपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़रपुर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामदास। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास कम समय है और आपने जो भी पढ़ाई करी है ना, तो आप ये MCQ के माध्यम से हम आपका एक रिवीजन टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको देखना ये है कि हमें कितने इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, दास बोध के रचिता थे? तो रामदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदास। जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रामानंद की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या कहें नवद्वीप? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नदिया या कहें नवद्वीप। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। राइट आंसर क्या होगा? शंकरदेव। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मानता था मुइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुइनुद्दीन चिश्ती। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कादरी। चलिए, अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलैया ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलैया। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो अकबर के। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। आप इनको देख सकते हैं, प्रमुख संतों द्वारा स्थापित मत। ठीक है, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो स्किप करके आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का ये वास्तविक नाम था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1483 में फरगना में। राइट आंसर क्या होगा? 1483 में फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। बाबर के माता का नाम क्या था? तो कुतलुंग निगार खानम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतलुंग निगार खानम। बाबर का जो फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो 1494 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1494। अगला प्रश्न है, बाबर कब बादशाह की उपाधि धारण किया था? तो 1507 में। राइट आंसर क्या होगा? 1507। बाबर के 4 पुत्र कौन कौन थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अक्सर एग्जाम में आया है ये प्रश्न, तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। बाबर का भारत पर किया गया पहला अभियान कब और किसके विरुद्ध था? तो 1519 ई में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। क्या था? 1519 ई में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर का भारत पर पहला अभियान था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा किला को अपने अधीन में कर लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है।
यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ई में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ई में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानीपत का जो युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसके बाद घाघरा का युद्ध, ये बहुत बार एग्जाम में आया है प्रश्न कि घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1529 में अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, तो ये सारे क्रम से दिए गए, हमने क्रम से लिए हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। इन चारों में बाबर की क्या हुई है? विजय हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो वो था इब्राहिम लोदी। आपको याद रखना है कि मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बाबर को अपनी उदारता के लिए किस नाम से जाना जाता था? बाबर की अपनी उदारता के लिए किस नाम से जाना जाता था? कलंदर के नाम से। राइट आंसर क्या होगा? कलंदर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। राइट आंसर क्या होगा? जिहाद। किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? तो खानवा के युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो जहर देने के कारण हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहर देने के कारण। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। कहाँ पे? 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में। कहाँ पे? आगरा के आराम बाग में। अगला प्रश्न है, बाद में बाबर को पुनः कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में। आपको याद रखना है कि प्रारंभ में बाबर का जो शव था उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसके बाद पुनः दफनाया गया था काबुल में। अगला प्रश्न है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर और बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबर नामा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी, यानी बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी? तुर्की में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? प्रश्न ये पूछा गया है, तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं। कौन हुआ? हुमायूं। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का। राइट आंसर क्या होगा? फरगना। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई? तो तुलगमा नीति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुलगमा नीति। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1507। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो तोपची थे। क्या थे? तोपची। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो मुगल वंश की। राइट आंसर क्या होगा? मुगल वंश। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो कृष्णदेव राय को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया,
तो ये था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा युद्ध जो मध्यकालीन इतिहास का है और जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। पूछा जाए कब लड़ा गया था, तो 1529 में, और किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो बाबर की। राइट आंसर क्या होगा, बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, काबुल। अगला प्रश्न है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1507 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1507। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब। राइट आंसर क्या होगा, पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है, तो ये बाबर को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बाबर। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, तो फारसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो राणा सांगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे, तो नुसरत शाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इब्राहिम लोदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था, तो बाबर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजी। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा का युद्ध में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि हुमायूं कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 1530 ई में 23 वर्ष की अवस्था में। राइट आंसर क्या होगा, 1530 ई में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो वदखा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वदख्यासा। हुमायूं ने दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब की थी, तो 1533 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1533। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो ये 25 जून 1539 में हुमायूं और शेर शेख के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था, शेर खां। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां की क्या हुई थी, विजय हुई थी। अगला प्रश्न है विलग्राम या कहें कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था और शेर खां की इसमें विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमकड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया, तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलग्राम के युद्ध के बाद। निर्वासन के समय हुमायूं ने 1541 में किससे शादी कर ली थी, तो हमीदा बानो बेगम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम से। हमीदा का ही पुत्र कौन था, अकबर था। आपको याद रखना है, हमीदा का पुत्र ही कौन था, अकबर। अगला प्रश्न है हुमायूं ने पंजाब के किस शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 1555 में सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके। राइट आंसर क्या होगा, 1555 में सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन से हैं, तो देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा गया, देवरा का युद्ध 1531। चौसा का युद्ध 1539, ठीक है, चौसा का युद्ध 1539। विलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। ठीक है, तो आपको हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध हैं उनको याद रखना है। पहला है देवरा का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा है बिलग्राम का युद्ध और लास्ट कौन सा है, सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में लड़ा गया था। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई, तो 1 जनवरी 1556 में दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, हुमायूं की। तो दोस्तों अभी हमने टॉप 100 प्रश्न देख लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 1 यानी एमपीटेड वर्ग 1 के लिए हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने टॉप 100 प्रश्न देखे और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।